Hello students. After completing solution, we now proceed to third chapter electrochemistry. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और देन थोड़ा जो 11th में पढ़ा हुआ है हमने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है इसलिए। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं वापस से लास्ट में ये पूरा जो इसका इमेज होगा वो इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ conversion of chemical energy into electrical energy and conversion of electrical energy into chemical energy। अब इसका मतलब क्या है? अब कोई केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है, जो किसके रिलेटेड स्टडी करेगी, तो पहला तो होगा कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि बहुत सारे घरों में जो लग्जरी घर रहते हैं उसके अंदर इन्वर्टर रहता है। तो इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर आपको मालूम कि जब लाइट जाती है, ठीक है, मतलब कि पावर कट हो जाता है, तब तो इन्वर्टर से ही घर के अंदर लाइट आती है। तो ये कैसे होता है? तो नॉर्मली इन्वर्टर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो नॉर्मली इन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे ही लाइट जाएगी, ठीक है, तो वो सीधे वायर के थ्रू कनेक्शन के साथ जुड़ा होगा, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी तो क्या होगा, वहां से पावर आ जाएगा और घर में लाइट आ जाएगी। बिकॉज इन्वर्टर के अंदर जो है पर्टिकुलर जैसे ही लाइट जाएगी तो केमिकली प्रोसेस होती रहती है, इससे प्रोडक्ट बनेगी और उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होगी और सीधा जो पावर है वो घर में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल है इन्वर्टर जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नॉर्मली हम बात करें जो लास्ट में करा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यूज करते हैं हम केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि मान लो कि नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी मेटल्स है, सॉल्ट्स है, एसिड है, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ज्यादातर यहाँ पे जो मेटल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सभी मेटल्स जो है उनको उनके मतलब कि बोलो कि उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, प्योर मेटल को मतलब कि ऑब्टेन करने के लिए केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उनको यूज होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखेंगे। ठीक है, या फिर केमिकल सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, उसको भी प्रोड्यूस किया जाता है केमिकली। किस प्रोसेस से? जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उनका यूज होता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों जो टॉपिक है, ये दो जो टॉपिक है उनके रिलेटेड जो भी स्टडी की जाएगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में की जाएगी। ठीक है, ये तो एक ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अगर एक डेफिनेशन देखना हो तो ये हम देख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है क्या नहीं वो आगे हमने देखा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट रहेगा उसका रिडक्शन होगा और एक एलिमेंट रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि हमने 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 11th में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि पर्टिकुलर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो दो टाइप की रहती है, या तो फिर स्पॉटेनियस होगी या तो फिर नॉन स्पॉटेनियस होगी। अब स्पॉटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? तो पहले तो आपने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन देन अगेन मैं पढ़ा देता हूँ कि स्पॉटेनियस प्रोसेस जो है वो ऐसी प्रोसेस है कि मान लो कि एक रूम है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस डाल दी है। तो अगर वो
मिक्स हो जाएगी तो उसको ऐसा नहीं है कि बाहर से मैं ऐसा ऐसा पंखा लगा दूंगा और वो दोनों मिक्स हो जाएगी, ठीक है। वो सिंपली ऐसे ही मिक्स हो जाती है, मतलब कि पर्टिकुलर प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाती है वो क्या होती है, स्पोटेनियस प्रोसेस होती है। और नॉन स्पोटेनियस का मतलब उसका उल्टा, इसका मतलब है कि जिस प्रोसेस को हमें प्रोसेस करना पड़े, ठीक है, वो अपने आप नहीं हो सकती, उसको नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोटेनियस प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि वर्क, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब कि सिस्टम खुद ही प्रोसीड करती है बाय ओन सेल्फ, ठीक है। तो ये जो स्पोटेनियस प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि जो केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है वो स्पोटेनियस प्रोसेस होती है, मतलब कि उसको करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है। और ये जो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है, जबकि ये जो पूरी प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, सॉरी, ये जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कब ये जो कन्वर्ट होती है वो प्रोसेस कौन से सेल में होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस जो है वो ऐसी प्रोसेस वर्क डन बाय अस ऑन सिस्टम, मतलब कि हमें आगे उसको धक्का देना पड़ेगा प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो ये नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस है। अब नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, ये सेकंड वाला, कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब कि ये जो है स्पोटेनियस प्रोसेस है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये स्पोटेनियस प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोसेस करना है, मतलब कि कन्वर्जन करना है, तो वो नॉन स्पोटेनियस प्रोसेस, मतलब इसको हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो किस सेल के अंदर होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि दो टाइप के सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये जो बात है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो आगे हमने देखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर था 11 के अंदर, उसके अंदर हमने स्लाइडली देखा हुआ था, और उसके अंदर लिखा था कि आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे 12th में, ठीक है। वो बुक में लिखा हुआ था, अराउंड 270 नंबर पेज ऐसा कुछ था, पार्ट 2 में, ठीक है। तो उसे यहाँ पे जो इसका जो बेसिक है वो देख लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा बेसिक दिखाया नहीं गया था। तो वी प्रोसीड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाले हुए हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन है और इसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 मोलर ले लिया है, 1 मोलर ले लिया है, ठीक है। 1 मोल सॉल्यूशन है, इसका 1 मोल सॉल्यूशन है। और मान लो टेम्परेचर भी कितना होगा, 298 केल्विन होगा, कितना होगा, 298 केल्विन, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये जो रॉड है, ठीक है, मेटल की रॉड है, दिस वन एंड दिस वन, ये जो रॉड है वो प्योर जिंक की होगी। जो रॉड है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे जो डाली हुई है वो क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इन दोनों के बीच ये जो है सॉल्ट ब्रिज है, क्योंकि विदाउट सॉल्ट ब्रिज जो है कोई रिएक्शन होती नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलर KCl और सबका जो सॉल्ट ब्रिज रहता है वो है, ठीक है। यूजुअली KCl का यूज होता है सॉल्ट ब्रिज में। अब ये जो है यहाँ पे हमने वाट से वोल्ट मीटर से क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसे बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब रेडॉक्स रिएक्शन में जो बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअसली एट अ टाइम क्या होता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, ये भी एक एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। कैसे, तो पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ बना रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा कि कॉपर जो है वो ले लेगा और Cu मेटल जो है वो बना देगा, मतलब कि इसका क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है। अगर इसको दूसरे तरीके से हम लिखने चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि जिंक प्लस CuSO4 जिंक ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो क्या रहा है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में। पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है वो 1 मोल लिया हुआ है, इसका सोल्यूशन भी 1 मोल लिया, मतलब कि सारी कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जहां पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल निकल रहा है, मतलब कि मान लो कि पोटेंशियल जो है वो अराउंड 1.1 वोल्ट का निकल रहा है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो पोटेंशियल निकलेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी 1.1 वोल्ट्स। ओके, क्योंकि केमिकल एनर्जी, ये जो केमिकल एनर्जी मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, जिसका जो अमाउंट है वो कितना है स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.1 वोल्ट्स। ओके, आगे चलते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब कि ये जो पोटेंशियल है वो सब हम स्लाइटली हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है 1.1 वोल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें मान लो कि कोई बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल हम डाल नहीं रहे, मतलब कि ये जो 1.1 वोल्ट है उसको अपोज करने के लिए कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल हम डाल नहीं रहे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जहां पे एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो बाहर से कोई इसके अंदर पोटेंशियल हम मतलब कि एनर्जी डाल सकते हैं, वो नहीं डाल रहे हैं, मतलब कि 1.1 वोल्ट से कम है, मतलब कि है ही नहीं या फिर कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां जाएगा, तो Zn जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, मतलब कि Zn जो है वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा Cu के पास, क्योंकि Cu का रिडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसका ले रहा है, Zn का ले रहा है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है जिंक टू कॉपर, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो जिंक से कॉपर हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसका जो ट्रांसफर है वो क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब कि कॉपर से जिंक की तरफ होगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम जिंक टू कॉपर, बट करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जिसके अंदर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होगा या फिर नहीं होगा, उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो कैसे होगा, जिंक से लेके कॉपर तक, मतलब कि यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और करंट जो फ्लो होगा वो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन। और ये जो प्रोसेस है ये स्पोटेनियस है, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और वो हमने देखा था कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, स्पोटेनियस प्रोसेस है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पोटेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो हम दे दे, बाहर से दे दे 1.1, मतलब कि इसके बराबर दे दे, मतलब बाहर से हमने पहले कुछ नहीं दिया था तो अपने आप प्रोसेस हो रही थी, ठीक है। और अब हमने क्या किया, पोटेंशियल आगे दे दिया, मतलब कि एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने दे दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स। अब क्या होगा कि पहले तो ये चल रहा था, जब पोटेंशियल दिया था नहीं दिया था तब चल रहा था, लेकिन क्या होगा कि हमने बाहर से पोटेंशियल दे दिया, और कितना दे दिया, जितना यहाँ से जनरेट हो रहा था उतना ही हमने दे दिया। तो क्या हो गया कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से कोई 1.1 वोल्ट दे रहा है, हम यहाँ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेम है, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल प्रोसेस स्टॉप्स इन दिस कंडीशन। मतलब कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट हम दे दें तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, देन लास्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो हमने ज्यादा दे दिया, मतलब कि 1.1 वोल्ट से
ज्यादा दे दिया, मतलब कि एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अभी पहले तो जब कम था तब क्या हो रहा था कि Zn इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो Zn से कॉपर तक जा रहा था, और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो ऐसा आ रहा था, मतलब कि कॉपर से लेके Zn तक। और क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो गया। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या होगा कि पहले जो था जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था Cu में, मतलब कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। अब पोटेंशियल अब हद से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिंक का रिडक्शन होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ये देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा जिंक की तरफ। और करंट फ्लो कैसा होगा, पहले कैसा हो रहा था, ऐसे हो रहा था। ठीक है, ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा उसका। क्लियर हुआ, समझ में आया? मतलब कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो कम था या नहीं था, तब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो था वो कैसे था, जिंक टू कॉपर। और पावर जो हम बोलते कि करंट फ्लो था वो कॉपर से लेके जिंक तक था। तो उसका उल्टा हो जाएगा जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर से जिंक तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और करंट कैसे फ्लो होगा, जिंक टू कॉपर। अब ये जो कंडीशन मैंने बताई, ये पहली कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन, वो हमें उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, अगर मान लो कि यह इन्वर्टर है, ठीक है, इसको हम इन्वर्टर मान लें। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये हमारे घर की लाइन से जुड़ा हुआ है, और घर की लाइन से ये जो है एक्सटर्नल पावर से, मतलब कि बाहर की जो इलेक्ट्रिसिटी से वहां से आ रहा है। यहां से हम मान लें कि ये पावर हाउस है। ओके, अब यहाँ के भी क्या हो रहा है कि पहले तो पावर हाउस से पावर आ रही है। ठीक है, मतलब कि ये पावर हाउस से जब पावर आएगी ना, तो ये हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल। ठीक है, ये जो है वो एक सेल बोल सकते हैं इन्वर्टर का। ये सब जुड़े हुए हैं क्योंकि घर के अंदर सीधा पावर इन्वर्टर जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां से मान लो कि एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे मान लो कि 1.1 वोल्ट जो हमने आगे बात की वो है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है। अब 1.1 वोल्ट से जो है, अगर मान लो कि पावर कट हो गई, ठीक है, पावर क्या हो गई, कट हो गई, यहाँ से पावर हाउस से पावर कट हो गई, तो घर पे लाइट नहीं है, तो मतलब कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, 1.1 वोल्ट से कम हो गया, या तो है ही नहीं या तो कम हो गया, मतलब कि पहली कंडीशन। अब पहली कंडीशन में इन्वर्टर के अंदर क्या होगा, तो ये पहली कंडीशन में जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो होगी, मतलब कि केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, मतलब कि ये प्रोसेस होगी। मतलब कि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो एनर्जी क्या होगी, फ्लो होगी घर के अंदर, और घर में लाइट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि सडनली लाइट आ गई, मतलब कि पावर जो है वो आ गई, तो क्या होगा कि सडनली 1.1 वोल्ट से ये जो पोटेंशियल होगा एक्सटर्नल, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब कि अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, कि थर्ड कंडीशन में सब उल्टा हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे हो गए, उस पे जो प्रोसीड कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रोसीड करवा रहा है। मतलब कि अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में क्या होगा, स्टोर होगा। मतलब कि ये इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी होगी वो क्या होगी, चार्ज होगी। समझ में आया? और जैसे ही लाइट जाएगी वो तुरंत क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही वापस लाइट आ जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। ठीक है, अगर लाइट जाएगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, अगर लाइट वापस आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। मतलब कि ये जो है वो चार्जिंग सेल की तरह यूज होता है। ठीक है, ओके, क्लियर? तो ये एक अच्छा एग्जांपल था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। यह अगले वीडियो में हम आगे गैल्वेनिक सेल और ईएमएफ पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो भी प्रोसेसेस रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।